नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन मोहतरम, आज हम आपके सामने एक हदीस मुबारका का ज़िक्र फरमाएंगे। वो हदीस मुबारका मजमउज़ ज़वाइद व मंबउल फ़वाइद इमाम हैसमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब में मौजूद है। उस रिवायत को हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। वअन सहल इब्न सअद अन्ना उहद यर्तज्जु व अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर व उमर व उस्मान। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसबुत उहुदुन फमा अलैका इल्ला नबियुन औ सिद्दीकुन औ शहीदान। इस हदीस मुबारका के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबल ओहद पहाड़ के हवाले से ये हदीस मुबारका है कि एक दफ़ा हज़रत सहल इब्न सअद रावी हैं इस हदीस के। वो फरमाते हैं कि सहल इब्न सअद रावी हैं इस हदीस मुबारका के। वो फरमाते हैं कि जबल ओहद पहाड़ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुजूर के असहाब सलासा हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक और उस्मान गनी मौजूद थे। तो जबल ओहद पहाड़ हिला, जुम्बिश खाई। तो आपने जबल ओहद को मुखातिब करके फरमाया, ए जबल ओहद साबित हो जा, ठहर जा, तुझ पर एक अल्लाह का नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। अब इस रिवायत से हमें पता ये चला कि नबी से मुराद तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और सिद्दीक से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, और 2 शहीदों से मुराद हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी हैं। तो ये हदीस मुबारका वाज़ेह तौर पर हमें ये पैगाम दे रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहिरिया में सिद्दीक लक़ब जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नॉमिनेट कर दिया था आपने। और ये हदीस जो है मजमउज़ ज़वाइद व मंबउल फ़वाइद इमाम हैसमी रहमतुल्लाह ताला अलैह लेकर आए हैं इसको, और जिल्द नंबर 18 पर यह हदीस मौजूद है और सफ़ा नंबर 61 पर मौजूद है, और हदीस नंबर है इसका 14,382। फिर 14,383 पर यही हदीस मौजूद है कि वअन बुरैदा, हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ये हदीस है। वो जो पहले जो हमने पढ़कर सुनाई वो हज़रत सहल इब्न सअद से थी, और ये हज़रत बुरैदा से है। और इस हदीस के तमाम रावी रिजालुहु रिजालुस सहीहुन। मुस्नद अबी याला के मुसन्निफ़ ने ये फरमाया कि यह हदीस के रिजाल तमाम सही हैं, और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में भी यह हदीस मौजूद है, और उन्होंने भी यह इस अमर की तशरीह फरमाई कि यह हदीस के रिजाल सही हैं। तो इससे ये पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये लक़ब अता फरमाया। ये लक़ब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ही में सिद्दीक का अता फरमा दिया था। ये तो अहले सुन्नत की किताब का हवाला था। अब इस हवाले से हम हज़रत कश्फुल गुम्मा फ़ी मारिफ़तिल अइम्मा का हवाला पेश करेंगे, जो अल्लामा इरबली की किताब है, जो शिया हज़रात के यहाँ बड़ी मोतबर और मुस्तनद मानी जाती है। उसमें भी ये रवायत मौजूद है कि सिद्दीक के हवाले से कि एक दफ़ा हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स तशरीफ़ लाया, और उसने ज़ेवर के इस्तेमाल करने के हवाले से कोई सवाल किया कि जायज़ है या नाजायज़ है। तो इमाम बाक़िर ने फरमाया, हाँ, तलवार के दस्ते पर ज़ेवर को चढ़ाना, आरास्ता करना जायज़ है। और दलील ये दी आपने कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तलवार के दस्ते को मुज़य्यन किया हुआ था ज़ेवर से। अबू बकर सिद्दीक जब लफ्ज़ हज़रत इमाम बाक़िर ने उस शख्स से कहा ना, तो उस शख्स ने कहा कि इमाम बाक़िर, आप भी अबू बकर को सिद्दीक कह रहे हैं? तो आपने फरमाया, नाम अस-सिद्दीक, नाम अस-सिद्दीक, नाम अस-सिद्दीक। हाँ वो सिद्दीक हैं, हाँ वो सिद्दीक हैं, हाँ वो सिद्दीक हैं। अगर कोई शख्स उन्हें सिद्दीक ना जाने तो अल्लाह ताला उसकी किसी बात को दुनिया और आखिरत में सच्चा ना करे। और आप जलाल में आ गए और किबले की तरफ मुँह करके आपने ये बात फरमाई। ये बात शिया हज़रात की मोतबर तरीन किताब कश्फुल गुम्मा फ़ी मारिफ़तिल अइम्मा के अंदर मौजूद है इसका हवाला। और इसका ही हवाला एक और किताब शिया हज़रात की मोतबर किताब है जिसका नाम है एहतजाज तबरसी। एहतजाज तबरसी में भी यही हवाला मौजूद है
کہ جبل احد پہاڑ جب ہلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا ساکت ہو جا، تو تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب عطا فرمایا اور اہل بیت کے امام باقر حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کہہ رہے ہیں، تو دنیا کا اگر کوئی رافضی، کوئی شیعہ، کوئی غالی، کوئی متعصب ترین شخص بھی اگر وہ چڑھتا ہے تو وہ سمجھ لو کہ حضرت ابوبکر صدیق پر طعن نہیں کر رہا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امام باقر پر طعن و تشنیع کر رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی کتابوں پر غور کریں، فکر کریں کہ یہ جو باتیں آئی ہیں نہ صرف رسول اللہ نے فرمایا بلکہ اہل بیت نے یہ ٹائٹل عطا فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کو۔ اور یہ حوالہ ہم نے تو مجمع الزوائد کے حوالے سے پیش کیا۔ ایک اور کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، امام ابو نعیم اصفہانی کی یہ کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، اس کے اندر اس کی جلد نمبر 3 میں یہ عبارت موجود ہے کہ نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ امام ابو نعیم اصفہانی حلیۃ الاولیاء کے مصنف اپنی کتاب میں بھی اسی روایت کو لے کر آئے ہیں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ ایک شخص حضرت امام باقر کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ تلوار کے دستے کو مزین کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو آپ نے جب فرمایا جائز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اپنی تلوار کو مزین کیا ہوا تھا، آراستہ کیا ہوا تھا۔ تو اس شخص نے پھر سوال کیا کہ اے امام باقر، آپ بھی صدیق کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ تو آپ سمجھنا چاہیے سب کو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کا ادب و احترام کرنے، انہیں صدیق ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کل کے سوشل میڈیا میں جو لوگ زینت بنے ہوئے ہیں، ذاکرین، واعظین، خطبہ، مقررین، جو حضرت ابوبکر صدیق سے یہ ٹائٹل، یہ لقب چھیننا چاہتے ہیں، تو قیامت گزر جائے گی لیکن وہ یہ لقب نہیں چھین سکتے، کیونکہ یہ لقب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور اہل بیت کے امام باقر نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔